आज का टॉपिक है फंक्शन और ये क्लास मैट्रिक और इंटर का टॉपिक है। अब फंक्शन जो है एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, और फिर जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद मज़ीद जो आगे लेक्चर्स होंगे उसमें टाइप्स और चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आज पहला लेक्चर है हमारा फंक्शन के हवाले से, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। तो हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन इज़ ए रूल। फंक्शन इज़ ए रूल which associates, ये हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, which associates each input with exactly one output. Now this is the concept of function. क्या लिखा है कि फंक्शन इज़ ए रूल। फंक्शन एक रूल होता है, वो क्या करता है, विच एसोसिएट्स ईच इनपुट, जो कि हर एक इनपुट को मिलाता है किसी एक आउटपुट के साथ। फाई कर देते हैं नाउ फंक्शन। ठीक है, क्या है जनाब फंक्शन? फंक्शन अभी मैंने बताया फंक्शन इज़ ए रूल, ये रूल है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है? इज़ ए रूल, ठीक, जो कि क्या करता है, एक इनपुट को, वन इनपुट आप ले लें कोई भी, ठीक है, तो उस पर ये वन आउटपुट देगा, राइट। एक इनपुट पे एक आउटपुट देने वाला जो रूल होता है दैट इज़ फंक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, एक उसूल है। वो क्या करता है, वो एक इनपुट को एक आउटपुट से ज्वाइन कर देता है। ठीक है, इनपुट एक होगा तो आउटपुट भी एक होगा। आउटपुट एक से ज़्यादा नहीं होंगे। एक इनपुट के आउटपुट दो या तीन नहीं हो सकते। एक इनपुट है, एक आउटपुट होगा। अच्छा, आसान सी मिसाल ले लेते हैं, वो उस पर हम जो है इसको क्लियरिफाई कर लेंगे। चलिए जनाब, हम एक मिसाल ले लें कि हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, फंक्शन, मगर उसके लिए रूल का होना मस्ट है। तो हम रूल ले लेते हैं एक फंक्शन का, और फंक्शन का रूल हम बना लेते हैं, कोई बन सकता है। ठीक है, हमने यहाँ बना लिया फंक्शन का रूल, वो ले लिया हमने अपनी चॉइस पे, कोई भी ले लें। हमने एक ले लिया रूल ऑफ द फंक्शन, क्या ले लिया हमने, सपोज x+5। ठीक है, अब एक रूल आ गया कि x+5, x इनपुट है, आप इस इनपुट पे जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको एक आउटपुट मिलता जाएगा। सही है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इनपुट्स, यहाँ इनपुट आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं आउटपुट्स। दो चीज़ें मस्ट हैं, ये आउटपुट्स आ गए। अच्छा जनाब, इसका हम सेट ले लेते हैं, इनपुट का एक सेट ले लें अपनी चॉइस पे, और आउटपुट का भी एक सेट ले लें, ठीक है, और इसमें नंबर ले दें। हम नंबर इसमें लिख देते हैं, सपोज 1 2 3 हमने नंबर ले लिए, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ले लें कुछ, सपोज 6 7, ठीक है, 8 9, ये हमने नंबर ले लिया। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये इनपुट्स का है, ये आउटपुट का है। यहाँ से इनपुट आएंगे, यहाँ पर आउटपुट हमें मिलेंगे। अब होगा क्या जनाब कि यहाँ से इनपुट जो है ना, यहाँ से इनपुट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के बाद यहाँ पर हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब कैसे मिलता है, नाउ लेट्स सी। पहले हम लेते हैं इनपुट 1। अच्छा ना, 1 जब यहाँ पुट करेंगे ना, यहाँ x की जगह जब 1 पुट होगा तो ये हो जाएगा 1+5। तो 1+5 जनाब कितना होता है, 6 होता है। तो ये 1 जाके अटैच होगा किसके साथ, ये 6 के साथ अटैच हो गया। क्या हुआ, x की जगह पे 1 लगा दिया, 1 लगा x की जगह पे, तो ये 1 आ गया, 1+5 6 हो गया।
अच्छा अब क्या होगा जनाब, फिर दूसरा इनपुट ले लो आप, 2 ले लिया हमने, 2 ले लिया यहाँ पर, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। तो 2 जाके मिलेगा किसके साथ, 7 के साथ, ये 7 के साथ अटैच हो गया, राइट। उसके बाद फिर x की जगह पे 3 लगा दें, जब 3 लगेगा x की जगह पे तो 3 + 5 कितना बनेगा 8, तो 3 जाके ज्वाइन होगा किसके साथ, 8 के साथ, ठीक है। अब ये ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा तो अब ये ज्वाइनिंग हो गई हमारी, 1 हो गया 6 के साथ, 2 हो गया 7 के साथ और 3 हो गया 8 के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच इज़ x + 5। अब इसमें एक बात जो कि बड़ी अहम है वो ये कि आप देखें कि ये जो रूल है ना, ये क्या करता है कि एक इनपुट को एक आउटपुट से मिलाता है, ठीक है। फिर एक इनपुट को एक आउटपुट से मिलाया, फिर एक इनपुट को एक आउटपुट से मिलाया, किसी एक इनपुट को 2 आउटपुट से नहीं मिलाता ना, तो लिहाजा इस रूल को हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है। और दूसरी बात ये कि यहाँ लिखा हुआ है ईच इनपुट, तो आप देखें जितने भी इनपुट हैं, इनपुट के सेट के अंदर जितने भी इनपुट हैं, इस रूल ने सबको किसी न किसी से ज्वाइन किया, ठीक है, मगर हर एक को किसी एक के साथ ज्वाइन किया। तो अब ये रूल क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन हो गया। तो अब आप इसमें देखें 2 सेट हैं आपके पास, एक इनपुट का सेट है, एक आउटपुट का सेट है। तो जनाब जो इनपुट का सेट होता है हम उसको मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या है, दिस इज़ द सेट ऑफ इनपुट्स। अच्छा उसके बाद ये सामने हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो जनाब जब ये इनपुट ये हो गया हमारे पास डोमेन, तो आउटपुट का जो सेट है वो क्या कहलाता है जनाब, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बात और ध्यान पे रखें कि पहला सेट तो डोमेन हो गया, दूसरा हो गया कोडोमेन, मगर ये जो आउटपुट हैं कोडोमेन के अंदर जो इस्तेमाल में आए हैं वो सिर्फ कौन से आए हैं, एक 6, एक 7 और एक 8, ठीक है। अब ये जो 6, 7, 8 हैं ये तो इस्तेमाल में आ गए, मगर 9 तो इस्तेमाल में नहीं आया, तो कोडोमेन के अंदर 9 भी शामिल हैं। मगर जब इन तीनों का जो सेट बनाएंगे ना अलग से, जो इस्तेमाल में आए 6, 7, 8, तो जनाब ये जो सेट होता है ये कहलाता है रेंज। तो ठीक है, रेंज के बारे में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि रेंज क्या है, सेट ऑफ आउटपुट्स, मगर कौन से, जो कि इनपुट के साथ ज्वाइन होंगे। अच्छा कोडोमेन, कोडोमेन तो दूसरा सेट होता है, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन, और जो लिंक हो गए वो आपके रेंज बनाएंगे। अच्छा एक बात आप नोट कर लें कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। समटाइम रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है और समटाइम रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है, यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है, और कभी कभी ये इक्वल हो जाते हैं आपस में। अच्छा अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये तो हो गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट, एक दो मिसाल ऐसे भी दे दें जहाँ फंक्शन ना हो, तो हम एक दो मिसाल और ले लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स मुझसे अमूमन पूछते हैं कि ये जो रूल हमने लिखा है यहाँ पर, ये रूल लिखा हुआ है ना, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, दिस इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। तो क्या रूल हमेशा एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही होता है या उसके अलावा भी कोई शक्ल होती है इसकी, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप यूँ कहेंगे कि फंक्शन क्या हमेशा एक्सप्रेशन की शक्ल में ही होता है, तो जवाब होता है नहीं जनाब, फंक्शन जो होता है या रूल जो होता है, ठीक है, वो जो है एक्सप्रेशन की शक्ल में तो आता है, ठीक है, एक्सप्रेशन की शेप में तो आता ही आता है, हमने जैसे मिसाल ली, ठीक है, मगर उसके अलावा ये जो है उसके अलावा भी आ सकता है, कैसे, इन द शेप ऑफ ए बाइनरी रिलेशन, ये रिलेशन की शेप में भी आता है, ठीक है। तो फंक्शन 2 शक्लों में आ गया, कौन कौन सी, एक्सप्रेशन और रिलेशन। तो क्या यहीं तक आता है, नहीं जनाब, ये फंक्शन जो है उसके अलावा भी शेप लेता है, कौन सी, ये ग्राफ की शेप में भी आ जाता है। तो फंक्शन आपके पास 3 शक्लों में आ रहा है, सही है। तो फिर अगेन स्टूडेंट पूछते हैं तो क्या कोई ऐसा इसका शक्ल होती है जो आम जिंदगी में भी इस्तेमाल हो, कि ये तो हो गए सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, क्या फंक्शन कोई डेली लाइफ से भी कोई मिसाल होती है कि नहीं होती है, क्या डेली लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो फंक्शन को शो करती है। तो हम कहते हैं हाँ यस वाई नॉट, रूल जो है समटाइम जो है मशीन की शक्ल में भी आ जाता है, तो फंक्शन जो है समटाइम एज ए मशीन भी हमारे सामने होता है।
तो चलिए उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जूसर मशीन ले लेते हैं, जिससे जूस बनता है ना, जूसर मशीन हमने एक ले ली, राइट। और जूसर मशीन के लिए लाजमी है कि हमें एक इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी मिलेंगे। अच्छा भाई, जूसर मशीन बना लेते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं जूसर मशीन की। ये हमने एक सादी सी शक्ल बना दी, ठीक है, जूसर मशीन की, ओके। और इसमें क्या है कि अब हमें क्या चाहिए, जूस बनाना है। तो जूस बनाने के लिए लाजमी कोई फ्रूट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रूट ले लेते हैं। चले हम ले लेते हैं ऑरेंजेस, ठीक है। ऑरेंजेस का एक हम ले लेते हैं, अपना सेट ले लेते हैं या कुछ ऑरेंजेस ले लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने ले लिया ऑरेंजेस, ठीक है। और राइट साइड पे अपन ले लेते हैं सपोज जूसेस, गिलासेस ऑफ जूसेस, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ना, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, गिलासेस ऑफ जूस, राइट। तो इनपुट क्या होगा जनाब, इनपुट आप देखें क्या होगा कि ऑरेंज इसमें जाएगा, एक ऑरेंज इसमें जाएगा, ठीक। तो फिर आपको क्या मिलेगा जनाब, फिर आपको इसमें से वही एक जो है गिलास मिलेगा, किसका, जूस का, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज ले लेते हैं, कुछ हमने कुछ ऑरेंज ले लिए और यहाँ पर हमने गिलास ले लिए, ठीक है, जूस के गिलास बना लिए, रफ फिगर बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं किसके, ऑरेंज। चलो एक ऑरेंज बना लिया, ठीक है, दूसरा बना लिया, सपोज तीसरा बना लिया, ठीक है। ये ऑरेंज हमने बना लिए, ओके। और ऑरेंज जो है 3 ले लिए हमने, जितने भी चाहे ले लें, हम सपोज 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 हमने ऑरेंज ले लिए। अब 3 ऑरेंज हमने ले लिए। अब ये ऑरेंज ऐसे हैं कि जनाब एक ऑरेंज पे एक गिलास जो है जूस का बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने चले गिलास बना लिए, ठीक है, एक गिलास बना दिया जूस का यहाँ पर, ठीक। दूसरा गिलास ले लिया, ओके, और तीसरा गिलास भी हमने ले लिया, राइट। अब क्या होगा कि एक ऑरेंज जाएगा यहाँ पर, सही है, ऑरेंज यहाँ गया। अच्छा, ये ऑरेंज ऐसे हैं कि बड़े साइज़ के हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक ऑरेंज पे एक गिलास, ये छोटे गिलास हैं, बड़े गिलास नहीं हैं, वरना बड़ा गिलास जो होता है उसमें 2-2, 3-3 ऑरेंज आते हैं, तब जाके बनता है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ऑरेंज पे एक गिलास बन जाता है, ठीक है, जूस का। तो ये ऑरेंज यहाँ गया, ठीक, और उसके बाद उसमें से एक हमें गिलास मिल गया, किसका, जूस का, राइट। उसके बाद दूसरा मिल जाएगा, उसके बाद ये तीसरा मिल जाएगा। तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक ऑरेंज पे जनाब क्या हुआ, एक हमें गिलास मिल गया जूस का, दूसरे ऑरेंज पे दूसरा मिल गया, और तीसरे ऑरेंज पे तीसरा मिल गया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जनाब इनपुट है ऑरेंजेस, ठीक है, आउटपुट कौन से हैं, गिलासेस ऑफ जूस। और ये जो आपकी मशीन है ना, ये काम कर रही है एज ए फंक्शन। तो ये जो जूसर मशीन है, ये क्या काम कर रही है जनाब, ये काम कर रही है एज ए मशीन और एज ए फंक्शन। ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख दें, दिस इज़ अ फंक्शन, मशीन एज ए फंक्शन, राइट। तो जनाब ये जो ऑरेंजेस हैं, ये जो इनपुट हैं आपके, ये आपके कौन से हो गए, ये आपके हो गए डोमेन, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कोडोमेन। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि जनाब ये जो कोडोमेन है, ये इक्वल है किसके, रेंज के, क्योंकि अब सारे के सारे आउटपुट जो है लिंक है इनपुट के साथ। ये एक सादी सी मिसाल है कि भाई ये एज ए फंक्शन भी काम करता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी मिसाल भी हमारे सामने है फंक्शन की आम ज़िंदगी में, कि जिसमें जो ना 2 इनपुट हों, वो जाके एक आउटपुट से मिलें। अभी तो क्या हो रहा है देखें, एक इनपुट है, एक आउटपुट है। अच्छा, इस इनपुट का अलग से आउटपुट आ गया, इस इनपुट का अलग से आउटपुट हो गया, राइट। क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या ऐसी भी कोई मशीन है जिसके 2 इनपुट जो है ना एक ही आउटपुट से मिल जाएं? तो यस, ऐसी मिसाल भी हमारे सामने है। उसकी मिसाल भी हम ले लेते हैं, वो भी कॉमन सी मिसाल है, ठीक है। वो हम कौन सी ले लेते हैं, चले हम ले लेते हैं एटीएम मशीन ले लेते हैं, ठीक है, एटीएम ले लेते हैं, एटीएम जहाँ से पैसे निकलते हैं, राइट। ये सब जानते हैं, राइट, आम सी मशीन है ये एटीएम। इसमें क्या होता है कि आप कार्ड डालते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाता है। कोई एक मशीन बना लें आम सी, राइट, रफ सी फिगर बना लें एक एटीएम मशीन की, ठीक है। ये हमने एटीएम मशीन बना ली, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो ये हो गई एटीएम मशीन, एक रफ सी फिगर हमने बना ली एटीएम मशीन की, ठीक है। और ये एटीएम मशीन हमने मुकम्मल कर ली, राइट। और इसमें फिर कार्ड डालने की जगह यहाँ पर है, राइट।
अच्छा क्या होता है एटीएम मशीन के अंदर जनाब, हम जो है ना कार्ड जो है ना डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमें आउटपुट जो है अमाउंट मिलता है ना, ऐसे ही होता है। तो हमारे पास दो जो है ना इसके हो जाएंगे, एक इनपुट हो जाएगा, एक आउटपुट हो जाएगा। जो इनपुट होता है वो क्या होता है जनाब, इनपुट होता है आपके पास कार्ड्स होते हैं जो, ठीक है, या आपके पास कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड होता है या एटीएम कार्ड जो भी होता है, उसके साथ साथ फिर आपको मिलता क्या है जनाब, आपको अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और उसके बाद कुछ जो है अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास कार्ड हो गए, ये चले अमाउंट कुछ दे देते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, कम ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो एक कार्ड ले लिया हमने, ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया कार्ड है, फ़र्ज़ कर लिया ये दूसरा कार्ड है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया ये तीसरा कार्ड है। वो कार्ड में नंबर होता है, कोई नंबर लगा दें, फ़र्ज़ कर लें ये नंबर है 1050, कोई भी नंबर आ सकता है, ये छोटे नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2531 ले लिया, 1101 ले लिया, चलिए ठीक है। अमाउंट होते हैं, बहुत सारे अमाउंट होते हैं। फ़र्ज़ कर लिया हमने एक अमाउंट ले लिया 5000 का, ठीक है, और एक अमाउंट ले लिया सपोज़ 10,000 का ले लिया हमने, ठीक है। चलें एक ले लें अपना 20,000 का ले लें, ओके। तो ये हमने कुछ अमाउंट ले लिए ना, अमाउंट वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं तो उससे आइडिया हो जाएगा। अच्छा भाई, पहले एक आदमी आया जिसके पास एक कार्ड था, उसका कार्ड का नंबर क्या था 1050, राइट। उसने क्या किया, उसने जनाब ये इसमें कार्ड इनपुट किया, ठीक है, इसमें कार्ड इसने इनपुट किया और इसको आउटपुट जो है यहाँ से आउटपुट एक में कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। चलें, उसको ज़रूरत किसकी थी, 5000 की, तो चलें उसने 5000 ले लिए, ठीक है। दूसरा शख्स आया, उसके कार्ड का नंबर 2531 था जनाब, उसने भी इसमें कार्ड में लगाया और उसको जो ज़रूरत थी वो कितनी थी, उसको ज़रूरत थी 10,000 की, चलें उसने 10,000 ले लिए। तीसरा शख्स आया 1101 कार्ड वाला, उसने कार्ड इनपुट किया और उसे जो ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत थी 10,000, तो उसने भी फिर 10,000 ले लिए। तो अब यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, सही है, और एक इनपुट पे एक आउटपुट। मगर यहाँ स्पेशल बात कौन सी आ गई कि दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट एक आ रहा है। तो ये ऐसा भी होता है कि समटाइम दो जो है इनपुट एक आउटपुट रखते हैं, दो इनपुट या तीन इनपुट का एक आउटपुट मुमकिन है, पॉसिबल है। तो ये मिसाल होगी कहाँ से, आम ज़िंदगी से हमने मिसाल ले ली ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जनाब अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसमें फ़ंक्शन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, फ़ंक्शन, ये आपकी एटीएम जो है फ़ंक्शन है, दिस इज़ अ फंक्शन, फंक्शन के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, मशीन एज ए फंक्शन काम कर रही है क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब इसमें डोमेन कौन सी है, तो आप कहेंगे सेट ऑफ कार्ड्स जो है डोमेन है, जैसे डोमेन, ऐसे ही है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जनाब कोडोमेन कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, सेट ऑफ अमाउंट्स, दिस इज़ कोडोमेन, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ मशीनों के नाम लिखता हूँ, आप उसमें जज करें कि जनाब वो कौन सी जो है फंक्शन के तौर पे काम करती है और कौन सी जो है फंक्शन के तौर पे काम नहीं करती। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप चेक कर लें कि इसके अलावा भी कोई मशीनें होती हैं। तो चलो एक दो मिसाल मैं दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लें, पहले एक मशीन में नाम लिख रहा हूँ, एक मशीन हम लिख देते हैं, चलें वाटर डिस्पेंसर, ठीक है। वाटर डिस्पेंसर को आप चेक करें, आप जज करें कि क्या ये फंक्शन के तौर पे काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। और दूसरा मिसाल मैं ले लेता हूँ, सपोज़ वेइंग मशीन, ठीक है, वेट मशीन जो वेट करने के लिए काम आती है ना, वेट मशीन या वेइंग मशीन इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको भी चेक करके देख लें कि क्या ये भी फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो कौन सा इनपुट है और कौन सा इसका डोमेन है, कौन सा इसका कोडोमेन है। और इस तरह से बहुत सारी मशीनें होती हैं, आप जज कर सकते हैं, ठीक है। चलें एक ब्लड प्रेशर मशीन ले लें, राइट, उसको भी आप चेक कर लें क्या ये आपके पास फंक्शन के तौर पे काम करती है कि नहीं करती। और ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये आप सोचें। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम जो सवाल स्टूडेंट पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जनाब इसका इस्तेमाल कौन सा है। तो क्या कहा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जनाब जब यूज़ की बात करते हैं तो यूज़ ऑफ फंक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फंक्शन है ये क्या है। फंक्शन इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। फंक्शन जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, कैलकुलस का। फंक्शन इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। अच्छा जनाब, कैलकुलस जो है ये जनाब ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की। ठीक है, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और जिसे हम कहते हैं, जिसे हम यूँ भी कहते हैं कि दिस इज़ द साइंस ऑफ चेंज। ये जनाब साइंस ऑफ चेंज कहलाती है ना। इसको, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस ऑफ चेंज। आम लोग इसको कहते हैं साइंस ऑफ चेंज। ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन अलग है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कैलकुलस? ब्रांच ऑफ मैथ्स, जो कि साइंस ऑफ चेंज है। अच्छा, इसके आने के बाद साइंस की दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया। उससे पहले साइंस ने इतनी तेज़ी के साथ तरक्की नहीं की जितनी कैलकुलस के आने के बाद की। तो कैलकुलस जैसे ही आया, ठीक है, डेवलप हुआ, तो उसके बाद साइंस की मैदान में, साइंस की फील्ड में एक किस्म का इनकलाब आ गया। और ये कैलकुलस जो है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर कई जगह पे इस्तेमाल होने लगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर तो जहाँ कैलकुलस इस्तेमाल होती है डायरेक्टली वहाँ पर जो है फंक्शन का इस्तेमाल तो एनी हाउ होता ही होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, एक तो इस्तेमाल इसका ये हो गया कि जनाब कैलकुलस तकरीबन पूरी साइंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो फंक्शन भी वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है जनाब, कि फंक्शन जो है, दूसरी बात हम यूँ कह देते हैं कि जनाब फंक्शन दूसरा कैसे इस्तेमाल होता है। ऐसा होता है कि आपके पास जो डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डेली लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, या आप यूँ कह दें कि साइंस के कुछ प्रॉब्लम्स, या साइंस के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो है सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? वी कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और जब फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उसका जो हम मसले जो होते हैं हमारे डेली लाइफ के या साइंस के प्रॉब्लम जो होते हैं, फिर उनका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं आसानी के साथ। तो जनाब ये कैसे होगा? ये तो आपके सामने मिसालें सामने हैं। जैसे ये मिसाल है, देखें, एटीएम की मशीन जो बनी उससे पहले क्या होता था कि जो बैंक होता था उसकी टाइमिंग होती है, बैंक 9 बजे खुला सुबह और शाम 5 बजे बंद हो गया। ओके, संडे को भी बंद हो गया। अब किसी शख्स को इमरजेंसी के अंदर रात को 8 बजे पैसे चाहिए, या किसी शख्स को संडे को पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से लाएगा? ये एक बड़ा मसला हो गया, बड़ा इश्यू हो गया। तो क्या हुआ कि उसकी एक मशीन बन गई। मशीन बन गई यानी कि उसका फंक्शन बन गया। जब फंक्शन बन गया तो फिर उसका मसले का हल आसानी के साथ आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला पार्ट था फंक्शन का,